तो आज मैंने तैयारी की है कढ़ी वड़ी की। और इसको चने की दाल से बनाते हैं। और मैंने पूरी प्रिपरेशन कर लिया, बस अब बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने चने की दाल को रात में भिगो दिया था। और उसमें से अगर मैंने 250 ग्राम भिगोया था तो उसमें से 100 ग्राम जो है उसको अलग कर लिया। उसका पतला घोल बनाना है जो कि कढ़ी बनेगी। और एक मैंने मोटा दरदरा पीसा है जिसकी वड़ियाँ बनेंगी। और यहाँ मैंने उसको फ्राई करने के लिए लहसुन, लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को तैयार किया है। यहाँ पे धनिया पत्ती, यहाँ पे हींग। और बस अब मैं बड़ियाँ बनाना शुरू करती हूँ। और इसको जो है, इसकी बड़ियों को बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, नहीं फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल सिम करके रखेंगे। इसको मैंने जब पीस लिया है उसके बाद में इसको हाथ से ऐसे 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 बहुत देर तक थोड़ा सा फेंट लिया है। और फेंटने के बाद में ये बिल्कुल हल्का हो जाता है। और इसको सरसों के तेल में ही बनाते हैं, जो इसका फिर ऑथेंटिक जो टेस्ट है वो सरसों के तेल में ही आता है। थोड़ा सा तेज कर दूं, होती है। इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और फिर इसी ऑयल में डालेंगे हम थोड़ा सा पचफोरन, थोड़ी सी हींग, और इसको भी हम गोल्डन करेंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। हल्दी वैसे बाद में भी डाल सकते हैं जब हम उसके कढ़ी को पकाएंगे, बट मुझे इसी समय डालना सही लगता है क्योंकि हल्दी भी अच्छे से पक जाती है।
और ये भी लगभग होने वाला है गोल्डन। तो ये जो हमने लिक्विड इसका तैयार करके रखा है, इतना इसका पतला वो बनाएंगे। और इसको धीमी आंच पर ही पकाएंगे। और जैसे ही पहला जो इसमें उबाल आएगा ना, उसी समय हम गैस बंद कर देंगे और बस उसके बाद ये पक जाएगा। चने की दाल बहुत जल्दी पक जाती है और अगर हम समय पे बंद नहीं करेंगे तो ये फिर फट जाएगा, जिससे कि इसका देखने में अच्छा नहीं होगा। टेस्ट तो नहीं ख़राब होगा बट लुक वाइज अच्छा नहीं होगा। तो और हम इसको बस चलाते रहेंगे लगातार। और अभी इसमें मैंने इसकी वड़ियाँ भी मिला दी हैं और ये जैसे ही पकेगा ये गाढ़ा हो जाएगा, जो कि गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये इट मीन्स ये बनने वाला है। अभी हमारी कड़ी बड़ी बनके तैयार हो गई है और हम इसमें मिला देंगे धनिया पत्ती। ये एज़ पर चॉइस है, जिसको मिलाना है मिलाए, ना मिलाना हो ना मिलाए। और बस, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई कड़ी बड़ी। और डीके से पूछते हैं कि कैसी बनी। पति जी कैसा बना है ये? बहुत अच्छा है, टेस्टी है। टेस्टी है। और आज का ज्ञान कुछ देना चाहें? कल तो भूल गई थी पूछना। आज का ज्ञान कुछ? आज का ज्ञान ये है कि हर आदमी को अपने देश के लिए रोज कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर की बिजली बचाइए, 2-4 पौधों में पानी दीजिए। ये सब देश के लिए काम है। ठीक है, तो प्लांट्स लगाने चाहिए हमें, बिजली पानी ये सब बचाना चाहिए, है ना? ठीक है। और इधर हमारी आ चुकी हैं सहेली, जो कि अब थोड़ी देर में अपना कार्यक्रम शुरू करेंगी मुझे डांटने का। इनका तो यही कार्यक्रम होता है, मुझे डांटने का। तो कहेंगी अंकल ये सबको लेट करवाएगी। नहीं ला रही हूँ तुझे कैमरे में, चिंता मत कर, तेरी खूबसूरती कोई नहीं देखने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है और इसको सब बहुत पसंद करते हैं मेरे फ्रेंड। हाँ तो वही बोल रही हूँ मैं। वीडियो बनाओ ना। तूने तो उस दिन जो ऐसा चौपट किया था ना निमोना बनाने में, कढ़ाई दिखानी थी या निमोना दिखाना था? निमोना दिखाना था ना तूने मेरा थोबड़ा दिखाया, ना तूने वो क्या कहते हैं मेरी इतनी खूबसूरत शक्ल भी तूने काट दी। पता नहीं किस बात का गुस्सा था मेरे से। ना मैं तुझे डांटती हूँ, ना मैं तुझे कुछ करती हूँ, तू ही मुझे उल्टा डांटती है। और ना तूने निमोना दिखाया ढंग से। कढ़ाई में आधा कट के छोटा सा आ रहा, तो मैंने कैसे जूम कर करके उसको एडिट किया है वीडियो को। उस दिन से डर गई हूं मैं तेरे से। मजाल है जो कैमरा पकड़ा दूं तुझे। ये मैंने अपनी जो थाली सजा के रखती हूँ घर में एक कोने पे, वो मैंने रखी हुई है। और आज इन लोगों का स्नान ध्यान होगा, क्योंकि कल बहुत अच्छी धूप निकली थी तो इनको नहलाना भूल गई। और ये दोनों लोग कब से वेट कर रहे हैं कि मुझे निकाल तो दिया तुमने बॉक्स के अंदर से 15 साल बाद, बट मुझे ये नहलाना नहीं। अच्छा कैमरे में नहीं दिख रहा गंदा है, ऐसा दिख रहा है ना गंदा है। देखो कैमरे में सब बिल्कुल मिल्की वाइट दिखाई दे रहे हैं ये लोग। भूत बैठी है। बचपन में ध्रुव ना थोड़े समय तो खेला, उसके बाद इससे डर गया था, सोचता तो कौन सी चुड़ैल ले आती। मेरे पति जी बहुत हैंडसम लग रहे हैं और जब मैं इनकी ऐसे तारीफ कर देती हूँ तो ये और इतराने लगते हैं बिल्कुल। मतलब मिठू अच्छा सैनिटाइज हो रहा है। दही मछली जय गणेश, बाबा साथ में है, गॉड ब्लेस। अरे वो नंबर ले लिया मिठू,
नंबर जो रखा था इसका वो गुड़िया नंबर दे वो नंबर फेंक दो, उससे ले लेंगे ना, गेट सिक्योरिटी में होता है। वहां पे नहीं है ना। चलो ठीक है, दही मत जय गणेश, बाबा साथ में है, गॉड ब्लेस। तो ये मैं लाइटर का टांगने वाला लगाने जा रही हूँ, और मेरे पास से लाइटर इतनी जल्दी खराब होता नहीं है, बट बाय चांस इस बार बहुत जल्दी खराब हो गया है। तो ये मेरी कील का पिटारा है सारा, तो इसमें से मैं अपने पास में सारी चीजें रखती हूँ, कील है, हैमर है, सब कुछ। इससे मैं किसी किसी दिन गुड़िया का दिमाग भी ठिकाने लाती हूँ। तो अभी मैं फिलहाल इसको लगाऊंगी, और ये अच्छे से वहां पे स्टिकी हो जाए। तो इसमें मैंने पीछे एम सील भी लगा दिया है, ताकि अच्छे से उसमें लग जाएगा दीवार में। अब मैं इस पे हैंग कर देती हूँ, और आज के बाद कभी भी मैं खाना बनाते समय एक्चुअली ध्यान नहीं रहता है, तो चाहे वो खाना बनाते समय ध्यान नहीं रहता, तो वो लाइटर आग के पास ही रहता, और आग के पास अगर लाइटर रहेगा तो वो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मेरा इस बार जो लाइटर खराब हुआ है वो विद इन 1 ईयर हो गया है, वरना तो मेरा लाइटर पता नहीं चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जो कि इस बार नहीं हुआ ऐसा। और ये मेरी गुड़िया दीदी खुद को चाय हमेशा कम देती हैं और मेरी पूरी भर देती हैं। अब मैं इनका भरने वाली हूँ। क्या कर रही हो? अब तो तू कैमरे में है, तेरी आवाज भी नहीं आ सकती, तो मैं यही करूंगी कि मैं हमेशा ये चालूबंदी करती है मेरे साथ। आजा बेटा, अब तू भी चाय पी मेरे साथ, मेरे बराबर। बहुत तू मुझे बेवकूफ बनाती है ना। और हाँ, मैं चूंकि मेरे पापा इंजीनियर, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। बहुत सारी चीजें मैं खुद ठीक कर लेती हूँ। मैं ये प्लग, ये सारी चीजें जो मैंने जोड़ी, ये सब मैंने खुद जोड़ी है, तो मैं ये सारी चीजें खुद कर लेती हूँ। और अपने पास मैंने नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, ये छोटा सा हैमर, कील बहुत सारी हर वैरायटी की, और क्या रखा है, हाँ बाथरूम में वो टैप ठीक करने वाला जो टेप आता है, सॉफ्ट सा होता है, वो सब चीजें भी मैं खुद ठीक कर लेती हूँ। बहुत जब बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो ही मैं किसी को बुलाती हूँ, वरना तो मैंने यही सीखा है कि ज्यादातर काम आपको खुद करना चाहिए, दूसरों का वो नहीं होना चाहिए। और हाँ, मेरे पास सोल्डिंग आयरन आता है, रांगा होता है उसके साथ में, वो सब चीजें भी मैं रखती हूँ, ताकि कभी कहीं कोई वायर में करंट फैलाना है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और बीच में स्विचेस जोड़ना होता है वायर के बीच में, वो भी मैं जोड़ लेती हूँ। तो मैं बहुत सारी चीजें कर लेती हूँ। आगे जब भी जैसे जो करूंगी वो शेयर करती जाऊंगी। तो पापा के साथ मैं भी बहुत सारी चीजें उनसे मैंने सीखी थी, क्योंकि मेरे पापा थे तो ऑफिसर, लेकिन वो कोई भी काम करने के लिए वो किसी और का वो मुंह नहीं देखते थे, खुद सारा काम वो अपना किया करते थे। तो मैंने उनसे ये सारी चीजें सीखी है। तो ये जो हिमालयन रॉक सॉल्ट लैम्प है, इसमें बीच में ये प्लग नहीं लगाया था, इसे बेड स्विच बोलते हैं ना। तो इसको मैंने मंगवाया और बीच में से तार कट करके, इसमें पूरी तार कट नहीं करते, एक साइड का आता जाता रहता है और एक साइड का कट करके बीच में एक इधर और एक इधर ज्वाइन कर देते हैं और बीच में बंद कर देते हैं। तो ये स्विच मैंने खुद जोड़ा है। यहाँ से क्या होता है कि फिर एक में सारे वो लगे होते हैं और आपको जैसे जहाँ ज़रूरत हो वो उस हिसाब से ऑन ऑफ किया जा सकता है।
जैसे मैंने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया तो ये यहाँ बंद हो गया, यहाँ से ऑन कर दिया, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें भी मैं खुद ही जोड़ लेती हूँ। मैंने जो ड्रेस पहनी है वो है लॉन्ग श्रग। इसको मैंने एज ए अनारकली पहना है और ये वेलवेट का है पूरा। विंटर्स में मैं मोस्टली वेलवेट के ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे जो स्वेटर्स होते हैं वो थोड़े अनकंफर्टेबल फील होते हैं, क्योंकि इतना सारा काम करना होता है तो दिक्कत होती है। तो वेलवेट के कपड़े बहुत ही कोजी और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा फील आता है और काम करने में बहुत आसानी होती है। और इसके साथ मैंने पहना है वेलवेट का ही पैंट है, तो वो मैंने पहना हुआ है। और कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? मैं सबसे पहले सुबह उठ करके अपने आप को तैयार करना पसंद करती हूँ। फ्रेश होने के बाद में सबसे पहले अपनी शक्ल सही करती हूँ, उसके बाद में ही फिर कोई काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है मुझे लोग बाद में पसंद करेंगे, पहले मैं खुद को पसंद होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी शक्ल सही करती हूँ और हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि अगर वो खुद को अच्छा लगेगा तो सबको अच्छा लगेगा। तो